बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं मलिक मोहम्मद नवाज़ सूफ़ी और इस वक्त मैं इस्लामाबाद CDA ये जो मेयर ऑफिस भी कहलाता है और इधर हूँ। ये कोई ठेकेदार हैं और इनका और कोई किन लोगों के साथ कोई आपस में मसला बन रहा है, कोई दफ्तर का चक्कर है। तो CDA के अंदर ही अगर मतलब ये मामले चल रहे हैं, दफ्तरों के अंदर मामले चल रहे हैं, तो नाज़रीन ये बहुत बड़ा लम्हा फिक्रिया है। इन लोगों से पूछता हूँ ये कौन बैठे हुए हैं, क्यों बैठे हुए हैं, इनका असल मसला क्या है। आइए इनसे बात कराते हैं। अच्छा, वो जरा मुझे फिर सेंड कर देना। ये सारे कागज भी नहीं है, कोई कागज नहीं है, सारे इसमें सारे हमारे वो बड़े निकाल के ये देखें, ये देखें। अच्छा, ये सारा तोड़ दीजिए। ये देखें, ये खाली छोड़ के गए, ठीक है। खाली ये वाला कागज लगा था, ये चाबी भाई के पास है। ये सामान ये ला के गए, अपना सामान ये एसी हमारा लगा हुआ है, ये एसी हमारा लगा हुआ है, ये एसी हमारा लगा हुआ है, ये सारा ये एसी हमारा है, ये पंखे हमारे हैं, ये सारे हमारे। ये कैसे ये जो कुर्सियां आ गई, ये ट्रेनिंग के लिए इन्होंने कोई सामान रखा है कि ये कुर्सियां दूसरे लोगों की है, ये दूसरे ले आए। हाँ, अच्छा, हमने नहीं लाए, ये आपका था। ये नहीं, ये हमारा नहीं था, ये पंखे हमारे, एसी हमारे। ठीक है, बस ठीक है, बाहर भी दिखाने में। ये आपका है, ये हमारा, ये टेबल हमारा है, टेबल भी हमारा है, ये टेबल भी हमारा है, ये कुर्सियां हमारी है, ये टेबल हमारा है, ये टेबल हमारा है, ये कुर्सियां हमारी है, ये कुर्सियां, ये टेबल हमारा है, ये कुछ सामान ये सदर का बोर्ड लगा हुआ था, ये वो नहीं है क्योंकि हमारे सदर का बकायदा यहाँ बोर्ड लगा हुआ था सदर से। ठीक है, 20 लाख एसी वगैरह सब कुछ हमारे। ये हमारे इसके वो फाइनेंस के जो हमारे पैसे थे, ये फाइनेंस फैक्ट्रियों में हमारे पास ये फंड पड़ा हुआ था, सारा फंड वो आ गया, सारा कुछ लेके चले आ गया। ये हमारी चीजें तोड़ के ना सारी जिधर बोर्ड शोर्ड लगा था ये सारे तोड़ के इसके अंदर ठीक हो गया, ठीक हो गया। ये लेकर जा रहा था, हम में से 2 बंदे आ गया ना, स्टेट मशीन और हमारा कूलर था, कूलर बड़ा कूलर दिया था इधर। कभी ये जो उधर कुर्सियां आपने दिखाई वो इन्होंने खुद लगा दी हैं। हालांकि ये अभी कुर्सियां ठीक हो गया, थैंक यू जी। अस्सलाम वालेकुम मेरे भाई। वालेकुम सलाम। मेरे भाई का क्या नाम है? खालिद खान नाम है मेरा। क्या करते हैं आप? कंडक्टर हो यहाँ पे CDA में? CDA में। अच्छा, मैं सबसे पहले नाजरीन ये सब कुछ दिखा दूं कि ये सारे कंडक्टर हैं जी, सारे कंडक्टर। नाजरीन ये बात एक ही बंदे से पूछेंगे और मेरे ख्याल में फिर वो उसी के साथ इत्फाक होगा, क्योंकि एक बंदे से तो पूछना फिर जरा मसला। जी तो भाई आप इनकी बात से इत्फाक कर रहे हैं? जी भाईजान, क्या मसला है आपका? बहुत मेहरबानी। सबसे पहले तो मैं आपकी शुक्रिया अदा कर रहा हूँ सुखी TV की कि वो आया और इस वक्त हमारा एहतजाज जो है ना वो रिकॉर्ड कर रहे जी। भाईजान मसला ये हुआ कि ये कंडक्टर ऑफिस है, हमने अपने पैसों से बनाया। ठेकेदारों का दफ्तर, ठेकेदारों के दफ्तर है, ये हमने अपने पैसे से बनाया। फिर हमने हमारे एक फंड होते हैं, हम फंड इकट्ठा करके फिर ये कुर्सी सोफे वगैरह ये अपने पैसों से बनाया, ये अपने पैसों से होते हैं हमारे। ठीक है, ठीक है। हमने इधर मुलाजिम भी रखा था। फिर ये कुछ 1-2 महीने पहले आए ना, कहते कि ये हम सील कर रहे, इसको MCI वाला ने कहा सील कर रहे हैं, सील कर रहे। ये MCA का जरा उर्दू में लें ताकि मतलब ज्यादा मतलब ये जो मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन वाला कहते हैं कि इनको हम सील कर रहे हैं, ये हमें दफ्तर चाहिए। अच्छा, तो हमने बताया कि ये तो हमने जाती पैसों पर कहते जो भी है हमें MCI है और हमारा सारा कुछ इस्लामाबाद भी हमारा राज है। अच्छा, तो फिर हमने इसको बताया कि सब इसको मेयर ऑफिस भी जिनको कहते हैं, जिसको मेयर ऑफिस आसान लफ्जों में ना। हाँ जी, ये मेयर ऑफिस जिसको, ठीक है जी। अच्छा, कि ये हमारा इस्लामाबाद में सारा कुछ हम ही है। अच्छा, फिर हमने इसको बता रहे कि ठीक है आप हमारा मसला हल कर दो, आप ऐसे कर दो ना कि हमारा जो बैलेंस रहते जो हमारा रकम रहते CDA में वो हमें दे दे। अगर हमारा बैठने की जगह आप लोगों के पास नहीं है तो हम कहीं और चला जाएगा, हम ठेकेदारी ही छोड़ देगा। फिर MCA वाला आप खुद ठेकेदारी कर दो। ठीक है, तो आप इस तरह करके ठीक है हम बात करते चेयरमैन से, मेंबर से कि आप लोगों को पैसे दे दे, पेमेंट दे दे। तो अभी तक हमारा जो हमने यानी आपका ये भी मुतालबा है कि इसकी पेमेंट भी दे दें और जो मतलब है नहीं वो जो आपकी पेमेंट रहती है जो काम की हमने अगर ये हमारा को बर्दाश्त नहीं कर सकते MCI वाला, हमें इधर बैठना नहीं दे सकते, तो हमारा हमने जो काम किया हमारा बैलेंस फंड रहते हैं, हमारा जो वर्क हमने मुकम्मल किया उसके पैसे रहते हैं, हमें वो दे दे, हम इसको छोड़ देगा, मलूड़ी नहीं आएगा। हमने इनसे ये मुतालिबा किया। ठीक है, इसने जवाब ये दिया कि इसके बारे में हम बात करके आते।
ठीक है। इस इंतजार में हम बैठा था कि सुबह इनका एक एडी है, रजवान नाम है, अच्छा, वो आके ताले खोलाए, ठीक है, और ताले खोल के हमारे सामान जो ताले उनके पास चाबी थी या तोड़े? तोड़े हाँ, तोड़ के ताले खोल दिया। हमारे जो सामान है ये मैं साथ दिखाऊंगा, सारा पड़ा है, ये कुछ तो ले गया, ट्रक लेकर आया, कुछ हमारा मुख्तलिफ कंट्रेक्टर का है, किसी का फाइल पड़ा था, किसी का पैसे, उस वक्त ये अचानक सेल हो गया था, तो इसमें कुछ पैसे भी था, इस भाई के पास हमारा फंड भी पड़ा होते है ना, अच्छा अच्छा, ठीक है, इससे हमने पूछा, ये कहते हैं दराज में पड़ा था, अच्छा ठीक है, ठीक है, हाँ, तो ये आए, तो जब हम आ गया था ना 11-12 बजे, ये भाई लोग नहीं था, ठीक है, जब हम आ गया तो इधर देखा है हमारे सामान सारा बाहर वकरे पड़ा था। अच्छा। फिर हमने भैया को फोन किया, यार किसने इजाजत दी है? ये कहते हैं हम लोगों में से किसी ने इजाजत नहीं दिया, ठीक है, बगैर उसने ला के अपने सामान अंदर रख के फिर वो ताला लगा रहा था, फिर हमने उनको कब्जा कर रहा था, फिर हमने उनको ताला लगाना नहीं दिया कि जब तक पुलिस टीवी नहीं पहुंचे उस वक्त तक आप ताला नहीं लगा सकते, क्योंकि आप ताला लगाए हमारे सामान बाहर पड़े, एक तो अपने ट्रक लेके भर के ले गया, अब बाकी जो हमारे सामान है ना ये आप पुलिस हमारे वाले करेगा, फिर हम आपके साथ बैठ के फिर इनके बारे में आप लोगों ने किस उसूल के मुताबिक इनको कब्जा किया। वो एडी साहब को हम फोन कर रहे, वो साहब तकलीफ नहीं कर सकते कि वो किधर घर पहुंचे, शायद सोया होगा, वो तकलीफ नहीं कर सकते, उसका नमंदे भी इधर था, बंदे भी इधर था, वो तकलीफ नहीं कर सकते कि वो वापस आके हमें कोई तसल्ली दे दे, या कोई हमारे सामान जो ले गए वो कहे हमें यकीन दहानी करेगा हम वापस लाते, या इसी सामान को अंदर लग के ताला लगा के फिर पुलिस की आप लोगों के इनके सामने हमारे सामान हमें हवाले कर दे और दफ्तर के बारे में हमारे साथ बात करे कि हम किधर बैठ जाए, हमें बैठने की जगह भी तो बताए कि हमारे हमने इन्वेस्टमेंट किया, हम इधर ये पैसे लगाया, हम इधर काम कर रहे, हम एक किस्म का चूली दामन के साथ है, हम इनके साथ दे रहे, तो हम कहाँ पे बैठ जाए? ये हमें इनसे मुतालिबा है, वो आ नहीं रहे, तकलीफ नहीं कर सकते, वो घर पहुंचाए। तो मेरे भाई आप लोग जो हैं काफी लोग हैं और मेरे ख्याल में इस वक्त सारे तो हैं भी नहीं है, कितने तादाद में आप ठेकेदार हैं इधर? ये तो जो नजदीक था वो आ गया, ठीक है, जो दूर है काफी लोगों से हमने टेलीफोन पे भी पूछा कि आप लोगों ने इजाजत दिया, कोई किधर बैठा है, कोई किधर, वो कहते नहीं हम नहीं कर, नहीं मैं जो गुजारिश कर रहा हूँ तकरीबन सीडीए में तकरीबन कितने तकरीबन 250 कंट्रेक्टर है हमारे। कंट्रेक्टर, तो कितने अरसे से आप इनके साथ मतलब मुंसलिक हैं सीडीए के साथ? यार मेरे ख्याल में एक बात करे जी, तकरीबन 18-20 साल तो मेरा हो गया। अच्छा ठीक है, ठीक है। फिर मेंबर इंजीनियरिंग जो इनका हेड है उन्होंने हमें ये जगह दिया, ठीक है, कहते हैं कि पैसे आप लोगों ने अपना लगाना है, ठीक है, पैसे हमने अपना लगाए, ये मैं इधर ही था कि ये बनाए, ये हम लोगों के हमने पैसे काटा करके बना दिया, मेंबर साहब ने हमें इजाजत इसकी दिया, ठीक है, ठीक है। जबार मलानो हाँ जी, मोहतरम अस्सलाम वालेकुम सलाम जी, ये जो ये बिल्डिंग जो हमें अलाट हुआ है बाकायदा लीगल तरीके से, कानूनी तरीके से, उस वक्त हमारी यूनियन में वो हुआ करता था, रशीद खान, सलीम साहब, हम सब उनके साथ थे, ठीक है। ये जबार मलानो मेंबर साबिक मेंबर जो है सीडीए के जबार मलानो साहब, ये उनके हाथों से बाकायदा अलॉटमेंट हुई है और ये जगह एक दिन में नहीं बनी, ये तकरीबन 6 माह में बनी है और इसके पैसे ठेकेदार बिरादरी ने खुद चंदा इकट्ठा किया। वो तो ये किस दौर में बनी बाबा जी? ये दौर मुझे अब जबार मलानो का 2004 का, चलो जो भी था, ठीक है। उस वक्त से हमारे तहवील में है और हम बाकायदगी से यहाँ आते हैं, मीटिंग पास करते हैं टेंडर के मुताबिक चीजें बारिश और इसी ठेकेदारों ने, ये ठेकेदार जो है सीडीए के लिए इन्होंने जो गिरां कदर खिदमत अंजाम दिए, रोड, बिल्डिंग और ये तमाम चीजें इन्हीं ठेकेदारों के हाथों की बनी हुई है। आज इस तरह का कानून के मुताबिक आप किसी का दरवाजा खोलते हैं, पहले भी इस्लामी नुक्ता नजर से 3 बार दस्तक देना पड़ता है, फिर अगर कोई जवाब ना आए तो आप जाए। यहाँ ताले लगे हुए हैं, बगैर पूछे, बगैर एतमाद में लिए हुए। मैंने ये कैसे इदारा है जो कानून को खुद ही तोड़ते हैं और अपने हाथों से ये तोड़ रहे हैं। और आप ठेकेदार है भी मंजूर शुदा हो ना? मंजूर शुदा है बाकायदा। इस वक्त हमारे साथ वर्क है, सीडीए के हम काम करते हैं। मेयर का ये काम नहीं है कि हमें ये कहे, अगर ये तमाम एम्प्लॉयज का भी यूनियन है, हमारा भी यूनियन है, बाकायदा हम लीगल तरीके से जबार मलानो के दौर के आए हुए हैं, ठीक है। यहाँ उस वक्त हमारे अब्बा वास्ता भी इधर से काम कर रहे, 30 साल तो मुझे हुए जो मैं इस इदारे से काम कर रहा हूँ। आज अगर हमें बेदखल किया जाता है, या ये तो कुल्लम खुला ऐसे है,
ایک قسم کی بدماشی ہے سمجھو کہ بغیر پوچھے تالے توڑ دیتے، بغیر پوچھے. اس میں ہماری یونین کے فنڈ تھے اس بندے کے ساتھ، یہ ہمارے خزانچی ان کے ساتھ فنڈ تھے. سیکٹریوں اور ہمارے یونین کے کچھ فنڈ تھے، ہمارے یونین کے سارے ٹھیکیداروں نے اکٹھے کر کے یا رینویشن ہم کرتے ہیں، کرسیاں لاتے ہیں، ٹیبل، اے سی، وہ سارے فنڈ بھی ہمارے اندر پڑے ہوئے تھے. تو اے سی صاحب نے یہ تالا لگا کے چلے گئے. اور کچھ فائلیں تھیں ہماری، اور سارے فنڈ پیسے جو بھی تھے سارے ہمیں کچھ ابھی پتہ نہیں ہے کہ کدھر ہے کدھر. ابھی ادھر آئے ہیں تو تالا لگا کے وہ لوگ تالا توڑ کے تو سامان. اچھا یہ تو آج کا وقوع ہے نا؟ آج 2 اگست ہے. جی آج 2 اگست بروز جمعہ ہے. اور اس لیے کرنا چاہتے ہیں اگلے دن ہفتہ اتوار ہے تاکہ یہ تسلی سے مزاحمت سے بچے اور یہ اپنا کام کاج کر سکے. یہ آج انہوں نے اسی لیے کیا آج ہفتے والے دن کی ہفتہ اتوار کو چھٹی ہے اور چھٹی کے ٹائم ہمیں اس کو پراپر طریقے سے قبضہ. میرے بھائی ابھی تو آپ بیٹھے ہیں، کچھ چند لوگ ہیں اور آپ بتا رہے ہیں 250-300 آدمی. جی وہ دکھائیں گے. تو وہ معاملہ یہ ہے کہ اگر یہ کچھ بات نہیں بنتی تو یہ تو مطلب ایک بڑا لمحہ فکری ہے، کھلا بدماشی ہے سر. ہمارے ساتھ زیادتی ہمیں دخل کر رہے ہیں، کل ادھر قبضہ کر رہے ہیں، ہم ادھر ٹھیکیدار ہیں، باڈی پارٹس ہیں، ہم نے کروڑوں روپے کے کام کیے ہوئے. ہمیں کروڑوں روپے دے دیں، ہمیں جو اربوں روپے کے جو ہم نے کام کیا ہمیں پیمنٹ کر دیں، ہم CDA چھوڑ دیتے ہیں. ہم گورنمنٹ کانٹریکٹر ہیں، ورنہ آپ ایسے نہیں جائیں گے. ایسے ہم نہیں جائیں گے، ایسے ہم خالی نہیں کریں. میرے بھائی آپ کافی لوگ کھڑے ہیں، میں پھر ان سے پوچھتا ہوں کہ یہ ایک سے پوچھنا تو یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں ٹھیک کہہ رہے ہیں، صحیح کہہ رہے ہیں. اور ہمارے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہے، اور یہ زیادتی خدا کے لیے ہمارے ساتھ زیادتی ہے. ہم ہاتھ جوڑتے ہیں ہمارے ساتھ یہ چیئرمین ممبر ہم چیئرمین سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمارے اس معاملے میں مداخلت کی جائے، چونکہ یہ ہمیں لیگل طریقے سے ایوارڈ ہوا ہے اور ہم نے اپنے پیسوں سے بنا کے رکھا ہوا ہے. اور یہاں پہ ہماری ٹوٹل یعنی اربوں کی آپ کی انویسٹمنٹ بھی ہے، بیلنس پیمنٹ ہے جو ہم نے کام کیے ہوئے ہیں، کام کر کے ابھی بیلنس پیمنٹ ہے، وہ ہماری اربوں کی پیمنٹ ہے. CDA سے ہماری درخواست ہے کہ ہماری معاملات پہ ہمدردانہ غور فرما کر ہمیں اپنے دفتر حوالے کیا جائے اور اپنی ہی اسٹاف کو. یہ تو ہم سے یہی سمجھ رہے تھے کہ کم از کم ہمارے ساتھ اور لوگوں سے بہتر سلوک ہوگا، یہ تو ہم نے سوچا ہی نہیں تھا کہ ہمارے ساتھ. اور ہم نے 15 کو کال کیا، 1.5 گھنٹہ ہو گیا ہم نے 15 کو کال کیا، اور 15 پولیس نہ آنے کی وجہ یہی ہے کہ افسران لوگوں نے منع کیا ہے، پولیس نہیں آئی ہے. 15 کو کم از کم 6 دفعہ میں نے کال کی ہے. بہت شکریہ میرے بھائی، آپ کا موقف آ گیا. جی مہربانی. تو یہ ناظرین یہ کوئی ان کی. السلام علیکم سر. جناب کیا حال ہے؟ آپ کا نام کیا ہے؟ ہاں جی اللہ کا شکر ہے. اچھا آپ کا پورا نام اور عہدہ؟ ہمایوں صاحب. اس میں آپ کا کوئی عہدہ کیا ہے جناب؟ جنرل سیکرٹری. کیونکہ ابھی آپ بھی آئے ہیں نا تو میں نے دیکھا ہے. جی تو یہ تو کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ اس پہ انہوں نے تالے توڑ کے تو یہ قبضہ کر رہے ہیں، تو آپ اس پہ کیا کہنا چاہیں گے؟ ایسے ہے کہ یہ یونین کا آفس ہے جی کنٹریکٹر ایسوسیشن کا. ٹھیک ہے. اور اس کی باقاعدہ اپروول دی تھی. ٹھیک ہے. میں نے. ٹھیک ہے. اور یہاں ڈیمارکیشن کر کے دی. ٹھیک ہے. یہ مسجد بھی اس کے ساتھ ہی بعد میں بنی ہے. ٹھیک ہے. آفس بنا ہے. ٹھیک ہے. یہ کنٹریکٹر ایسوسیشن نے اپنے پیسوں سے بنایا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ اس میں جو ہے نا جو وقتاً فوقتاً کنٹریکٹر آتے ہیں وہ ادھر ہی بیٹھتے ہیں. ظاہر چیز ہے، کبھی بارش کبھی دھوپ. یہ وہ اندر تو کوئی ایسی جگہ نہیں ہے کنٹریکٹر کے بیٹھنے کے لیے. ٹھیک ہے. یہ واحد ایسا آفس ہے اس پورے ایریے میں جس کی نہ کینٹین ہے، نہ اس کا واش روم ہے، نہ اس کا سٹاف روم ہے، نہ اس میں بیٹھنے کی جگہ ہے، نہ یہاں پہ کسی کو آپ انٹرٹین کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ان ساری ڈیفیشنسیز کو دیکھتے ہوئے نا یہ آفس ہم نے بنایا تھا کہ مہمان آ جاتا ہے وہ یہاں پر. اب ہر بندہ تو اندر نہیں جا سکتا. ظاہر چیز ہے. لیبر بھی آتی ہے ہم سے، ظاہر چیز ہے کے لیے آتے ہیں تو وہ سارے یہاں. یعنی آپ کا حساب کتاب ادھر ہی ہوتا تھا؟ ادھر ہی ہوتا تھا. بہت شکریہ میرے بھائی، کیونکہ آپ کا باقی وہی چیزیں ہیں جو انہوں نے بتائی ہیں آپ کا میرے خیال میں، کیونکہ آپ ابھی آ رہے تھے تو آپ کا شکریہ ہے. جی تو ناظرین یہ تو سنا تھا کہ سرکاری زمینوں پہ ایسے قبضے ہوتے ہیں، لوگ مطلب پتہ نہیں کیا کرتے ہیں، لیکن یہ زندگی میں میری زندگی میں تو پہلی دفعہ آیا ہے کہ CDA کے اندر جو CDA ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے لوگوں کو سہولیات دیتا ہے، اگر ان کے اپنے ٹھیکیداروں کے کمروں پہ قبضہ ہو گیا ہے تو ایک لمحہ فکریہ ہے. بہرحال وہ مجھے نہیں پتہ ان کا کیا کنٹیکٹ ہے. یہ چیئرمین صاحب سے بھی گزارش ہے کہ یہ چیزوں کو ذرا نوٹس لیں اور تاکہ یہ کوئی حقدار کو بے دخل نہ کیا جائے، کیونکہ مجھے ان کا نہیں پتہ. تو بہرحال ناظرین نیک دعاواں دے نال سانو دیو اجازت، اپنا بہت خیال رکھنا. اللہ سونے دے والے.